2023 की सबसे डरावनी फिल्म स्क्रीन B1 आखिरकार रिलीज हो गई। फिल्म शुरू होती है एक लड़की अपनी प्रेमी से बात करते हुए एक छोटी सी गली में जा रही है, लेकिन एक सेकंड बाद आप बहुत सुरक्षित नहीं हैं। कुल 69 चाकू के घाव, यह केवल 1 मिनट के लिए जिंदा रही थी और फिर मर गई। और राक्षसी चेहरा ने भी अपना असली चेहरा उजागर कर दिया। उसने खुद को एक राहगीर के रूप में प्रस्तुत किया। जब वो घर पहुंचा तब भी उसने खून के दाग धोए, लेकिन जब फ्रिज खोला तो दोस्त के हाथ टुकड़े हो गए। मृत्यु का असली देवता आखिरकार आ ही गया। हमें लगता है कि तुम मेरे जैसे दिखते हो, तुम योग्य नहीं हो। यह उसका अंत है जो शैतान के चेहरा का अनुकरण करता है। जल्दी उसे एक शिकार समाप्त कर लिया। ये दोनों लड़के एक राक्षसी जैसे चेहरे वाले हत्यारे की बेटियां हैं। जैसे ही वो किसी को मारने वाला था, तारा ने उसे कोनी मारा और जमीन पर गिर पड़ा। फिर दोनों बहनें एक सुपरमार्केट की ओर भागी। राक्षसी मुख ने भी उनका पीछा किया। रास्ते में खड़े हुए व्यक्ति को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जैसे ने बंदूक निकाल ली, लेकिन शैतान के चेहरे वाला आदमी से आसानी से बच गया। जब वो उसे ढूंढ रहा था तो वो उस आदमी के पीछे खड़ा था। रुको मत करो। बहनें इतनी डर गई कि घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। चीखें सुनने के लिए राक्षसी आंखें बेतासा गोलियां चलाने लगी। अप्रत्याशित रूप से दोनों बहनों का मानसिक विज्ञापन असामान्य रूप से बाहर दूर था। सौभाग्य से उनके पिता भी मृत्यु के देवता के पूर्ववर्ती थे। उसे आसपास आते देख सैम ने अपना लेग बेड घुमाने के लिए पानी का एक कैन उठाया। इसके बाद दोनों सावधानी से धीरे धीरे रेंगने लगी, लेकिन उनके पैरों के नीचे कांच के टुकड़ा अभी भी आवाज कर रहा था। जैसे ही राक्षस का चेहरा घूमा, दोनों ने सेल्फ को नीचे धकेलने की कोशिश की। इसी समय पुलिस ठीक समय पर पहुंच गई। दोनों बहनें भी आर्चे का शिकार होने से बच गई। लेकिन हत्यारा यहाँ कैसे रुक सकता है? किनको पृष्ठभूमि में राक्षस का चेहरा नजर नहीं आया, लेकिन दूसरी तरफ से पड़ोसी ने यह सब देख लिया। राक्षसी चेहरे ने उसका पीछा किया। डैनी अपने बगल वाले आदमी को बुलाने ही वाला था। उसने जवाब का इंतजार नहीं किया। राक्षस का चेहरा अचानक प्रकट हो गया। लोगों को देखकर दोबारा हमला करना है। सैम ने कटली ट्री से उसके चेहरे पर वार किया। फिर वो दूसरे कमरे में छिप गई। खिड़की से उसने डैनी को सामने देखा। उसने एक सीढ़ी निकाली। पहली बार सैम वहां पर चढ़ी। हालांकि थोड़ा ऊंचा था, लेकिन मुख्य पात्र की ताबा थी। अगले व्यक्ति की प्रतीक्षा करते समय राक्षसी मुख ने लोहे का दरवाजा भी तोड़ दिया। उसने सीढ़ी को हिलाया, जिससे लड़की का डर का अनुभव हुआ। अपनी सहेली को गया हुआ देखकर सैम की आंखों में गुस्सा भर आया। राक्षसी चेहरा उसका पीछा क्यों कर रहा है? उस वक्त एक रिपोर्टर सामने आई। उसने राक्षसी चेहरे का मार्ग की खोज की और फिर पुलिस को वहां ले गई। हालांकि वहां युगों के राक्षसी चेहरे का हथियारों का प्रदर्शन किया गया। अपने पिता द्वारा पहने जाने वाले शर्ट को देखकर सैम धीरे धीरे उसके पास गई। उसने उस पर अपना हाथ रखा। फिर तुरंत वह भ्रम में प्रवेश कर गई। जो पुरुष से आकर्षित करता है, वह साथ रहना चाहती है। सौभाग्य से तारा ने समय रहते उसे जगा दिया। दरअसल सैम के अंदर हमेशा से एक शैतान रहा है। दादी ने अतीत में जो गलती की थी, उसके कारण दोनों बहनों को हमेशा के लिए त्याग दिया गया है। वो हमेशा इससे बाहर निकलने के लिए उत्सुक रहती हैं। उनमें से कुछ के घर जाने के बाद उन पर पहली बार हमला किया गया, जिससे हद ने भी यह अभ्यास किया था। एक क्षण में राक्षसी मुख ने उस पर आक्रमण कर दिया। फिर आक्रमण के लिए बंदूक निकाल ली। इस समय फोन की घंटी बजी। ये शैतान का चेहरा था। वो गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। राक्षस का चेहरा अंधेरे में छिप गया। उस पर घात लगाना आसान था। इस गिरावट से राक्षस का चेहरा मुद्रित हो गया। रिपोर्टर के हाथ में खंजर था, लेकिन उसके ठीक बाद पता चला कि राक्षस का चेहरा सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। रिपोर्टर को देखकर दोनों बहनें दौड़ पड़ी। शैतान ने भागने का ही विकल्प। वो अपने बगल के लोगों को एक एक करके गायब होते देखकर सैम को बहुत गुस्सा आया। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई का फैसला करते हुए राक्षस चेहरे की मान में चली गई। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को किस करने जा रही है। वहाँ पर राक्षस का चेहरा वाला आदमी आ जाता है। उसने उस पर हमला कर दिया। अप्रत्याशित रूप से ये आदमी भी काफी मजबूत है। हत्यारा आपका प्रतिनिधि नहीं है। जब वो सैम से मिले तो दोनों दरवाजा खोल रहे थे कि मांद में 3 लोग बंद हैं।
इस समय राक्षसी चेहरा वाला आदमी फिर से प्रकट हुआ। माथन ने उसे जमीन पर पटक दिया, फिर कैमरा छीनकर उस पर फेंक दिया। राक्षस का चेहरा हमेशा पीछा करता रहता है, लेकिन वो तीनों मिलकर उस पर काबू पाने के लिए काम करते हैं। जबकि मथन दूसरे चाकू वो अपने ही वाला था। अचानक एक राक्षस चेहरा वाला हत्यारा प्रकट हुआ। उन दोनों ने मथन पर जमकर हमला बोला और सैम और तारा को भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उन दोनों अभी भी अवरुद्ध थे। सैम एक ईंट उठाती हैं। अचानक गोलियां की आवाज आई। पता चला कि किबियां आई थी। संयोगवश शफीक भी ठीक समय पर आ गया। उसके पीछे राक्षस का चेहरा दिखाई देता है। किबी बोलने वाली थी कि शेरिफ ने गोली मारकर जमीन पर गिरा दिया, लेकिन राक्षसी चेहरे ने उस पर हमला नहीं किया। एक अन्य व्यक्ति भी आया। पता चला कि अंतिम बॉस शेरिफ हैं। ये दोनों शैतान चेहरे सैम की सहपाठी हैं, क्योंकि उनके पिता ने एक बार उनके रिश्तेदार को मार डाला था। उन दोनों बेटियों से बदला लेने आया था। ये सभी वस्तु वही दफन वस्तुएं हैं जो शेरिफ ने अपने बेटे के लिए तैयार की थी। उन तीनों ने बहनों को ऐसे घेर लिया जैसे कि उनके साथ चूहा बिल्ली का खेल रहे हो। तारा ने उत्साह पूर्वक प्रतिकार करते हुए राक्षसी चेहरे वाली महिला को सिर पर ईंट मार दी। इस समय किबी को भी होश आ गया। उसने शेरिफ को गोली मार दी। एंथनी जल्दबाजी में उसकी किडनी पर वार करने लगा। सैम भी मदद के लिए दौड़ी। माफ करना, मुझे इसकी जरूरत है। जाओ और उन सबको मार डालो। एंथनी से निपटने के बाद सैम ने अपनी बहन की मदद के लिए बंदूक उठाई ली। इस बिंदु पर आकर अप्रत्याशित घटित हुआ। वो इतनी बुरी तरह घायल हुए थे कि अभी मरे नहीं थे। एंथनी ने नीचे से हमला किया। तारा को पता था कि इस तरह से आगे बढ़ना खतरा था। परिचारिका ने उसका हाथ छोड़ दिया। सैम ने अपनी कमर से खंजर उसके हाथ में दे दिया। लगता है कि तुमने एक और भाई खो दिया। इस बार 2 जर्नल खो गए, केवल शेरिफ बच गया, लेकिन बंदूक में गोलियां बारूद खत्म हो गए थे। सैम को आगे भागना पड़ा। इस समय टाइफून का स्वास्थ्य वास्तव में काफी अच्छा है। बहुत सताया गया, लेकिन फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। वो सैम की परछाई ढूंढने लगा। अप्रत्याशित रूप से राक्षस का चेहरा प्रकट हुआ। बाइसेप से लेकर पैरों तक कुल 101 वार हुए और मुखौटे के पीछे वाला व्यक्ति सैम है। चाल से पता चलता है कि यह लड़की सीधी सादी नहीं है। 2 लोग जीते, लेकिन सैम ने चुपचाप मुखौटा हटा दिया। फिल्म यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो।